हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है 105.85। अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जहां पे 24 दिसंबर 2021 में कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो कॉस्टिक सोडा है इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए। ये केमिकल सेक्टर्स में ही बिलोंग करता है, जहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट करता है जापान, ईरान, ओमान और कतार से। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ने कह दिया था कि यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए। रीज़न यही है, अगर यहाँ पे जितनी तादाद में हम लोग इंपोर्ट करते हैं बहुत चीप प्राइजेस में मिलता है यहाँ पे इंडस्ट्रीज को, और ये चीप प्राइजेस में मिलने की वजह से यहाँ पे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके ऊपर भारी इंपैक्ट होते हुए दिखाई देता है। क्योंकि अगर इन सारी इंडस्ट्री को बाहर के देश से अगर सस्ते में कॉस्टिक सोडा मिल रहा है तो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उनसे कोई खरीदने का ज़्यादा नहीं सोचता। और इसीलिए यहाँ पे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री उन्होंने कह दिया था कि इस पर ड्यूटी ज़रूर लगनी चाहिए। लेकिन उसके बाद ही जो न्यूज़ आई थी जो है 28 दिसंबर 2021 की, उन्होंने ये यहाँ पे बोला था कि माइनर बॉडी जो है उन्होंने बोल दिया था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी कॉस्टिक सोडा पे नहीं लगानी चाहिए। उसके रीजंस भी उन्होंने दिए थे। अगर हमको लगता है कि कॉस्टिक सोडा सिर्फ हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा पैमाने पे यूज़ होता है, नहीं, ये यूज़ होता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। ये वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर है यहाँ पे कॉस्टिक सोडा की। यहाँ पे कॉस्टिक सोडा जो है वो एक रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे उनका ये कहना था कि ये जो कॉस्टिक सोडा का इंपोर्ट है ये ऑलरेडी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर लगते हैं। और इनके चलते हुए अगर यहाँ पे कॉस्टिक सोडा पे अगर सिग्निफिकेंटली या अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं तो वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है उनके लिए बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिक सोडा जो है ये वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये सोचते हैं कि यहाँ पे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा देगी, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उनका मानना ये है कि डोमेस्टिक कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री है ये यहाँ पे जितनी बल्क रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल नहीं कर सकती, इसलिए इनको बाहर के जो देश है वहां से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर हमारी डोमेस्टिक कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री जो है वो इतने पैमाने में अगर यहाँ पे कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस करती तो शायद हमें बाहर की कंट्रीज से यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ये इतनी अभी भी इतनी फुलफिल करने लायक नहीं बनी है कि हम बाहर के देश से जो इंपोर्ट होता है उसको रोक सकें। इसीलिए जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है इनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि जो बाहर की कंट्रीज है वहां से वो कॉस्टिक सोडा जो है वो इंपोर्ट कर सके। और अभी के लिए उनको तो इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो हमारी इंडस्ट्री जो है कॉस्टिक सोडा उसके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। क्योंकि अगर यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाती है तो जितने भी बाहर के इंपोर्ट्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसके लिए एक चांस रहेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो बिजनेस है इसको एक्सपांड कर पाए, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसके लिए। अब चलिए बात करते हैं हमारे तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे जी 3 टाइप के प्रोडक्ट ये बनाती है। एक तो बनाती है कॉस्टिक सोडा, सेकंड है लीनियर अल्काइल बेंजीन और थर्ड जो है वो क्लोरीन और डेरिवेटिव्स को। अगर हम यहाँ पे कंपनी का पीई रेशियो देखें तो वो बहुत कम है, 7.55, अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पीई से जो है 24.35 का। फाइनेंशियल्स भी जान लेते हैं तो यहाँ पे 2018 से लेकर 2021 तक यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बहुत अच्छे इंक्रीज हुए हैं। ईबिट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया, नेट इनकम में भी बढ़त हुई है और उसी के साथ बढ़ा है इनका ईपीएस 5.92 से बढ़कर हो गया 14.03 पे। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग है 34.54। यहाँ पे जो प्रमोटर का प्लेज है वो 0 है, म्यूचुअल फंड 0.01%, डीआईआई बहुत ही कम 0.02, एफआईआई 9% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 56.43% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के भी। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, एनुअल ईपीएस ग्रोथ है, उसी के साथ क्वार्टरली ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, आरओए इंप्रूव हो रहा है, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और उसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का लो डेप्ट है और यहाँ पे पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, बुक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 प्रमोटर प्लेज है और उसी के साथ एफआईआई और एफपीआई ने यहाँ पे अपने जो शेयर होल्डिंग है इंक्रीज किए हैं। बात कर लेते हैं इसके वीकनेसेस की भी। तो यहाँ पे जो पास 2 क्वार्टर से रेवेन्यू डिक्लाइन दिखाई दे रहा है और नेट कैश फ्लो जो है यहाँ पे भी डिक्लाइन दिखाई दे रही है। रिटर्न रेशियोज भी देख लेते हैं तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 21.36 है, आरओसी 24.12% और आरओए जो है 15.89%। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली बढ़
बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसी के साथ अगर हम ग्रोथ रेशियोज देखते हैं तो पिछले 3 साल का CAGR यहाँ पे है 53.87 का, जबकि पिछले साल ये था 116.99%। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे घटते हुए दिखाई दिया है। बात करते हैं अब इसके टेक्निकल चार्ट की। तो यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया है तो देखिए इसने यहाँ पे 150 के हाई लगाए थे, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया था लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया और जो स्टॉक है कंटिन्यूसली यहाँ पे भारी गिरावट दिखाते हुए इसने जो लो है वो लगाए थे 85 के भी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम RSI देखते हैं, ऑलमोस्ट इसने 59.67 का RSI दे दिया है। अगर ये 59 से 60 हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छी बढ़त दिखाई दे सकती है। स्टॉक जो है अप ट्रेंड रैली यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम यहाँ पे MACD देखें तो यहाँ पे भी एक बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्टॉक में आगे अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन देखिए, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का रिसेंटली ब्रेकआउट हो गया है और यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है उसने क्लोजिंग दी है 105.85 पे। स्टॉक जो है इसने 20 मूविंग एवरेज है उसका यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए बाउंस दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 200 DMA का, जो है 113। तो स्टॉक यहाँ से 105 से 110 से लेकर 113 की बहुत अच्छी रैली यहाँ पे दिखा सकता है। और अगर ये स्टॉक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 113 ये अगर सस्टेन करता है तो इसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छी रैली 120 से लेकर 130 भी दिखाई दे सकते हैं मिड से लॉन्ग टर्म में। और अगर ये भी सस्टेन करता है तो उसके बाद यहाँ पे 140 के भी टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। ऐसी बात है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।